तुम्हारा शिकार आ गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे शक्ति दो माँ, अपनी बेटी को बचाने के लिए इस माँ को शक्ति दो। मेरी मदद करो माँ, मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। आप तो माँ हो ना, एक माँ की ममता समझ सकती हो, पूरे संसार की रक्षा करती हो आप मुझे मेरी बेटी की रक्षा करने की शक्ति दो माँ। पूरा जगत आपका संतान है, पर मेरी अब एक ही है प्रज्ञा, मुझे उसे बचाना है माँ, मेरी मदद करो, मुझे शक्ति दो। माँ आराम से, आप बाहर कैसे हैं? माँ क्या हुआ? प्रज्ञा दी, माँ क्या हुआ प्रज्ञा दी को? वो किसी मुसीबत में है क्या? माँ एक सेकंड, प्रज्ञा दी, माँ आप कहाँ जा रही है? माँ रुकिए, प्रज्ञा दी के पास जा रही है माँ? आप जानती हैं माँ की प्रज्ञा दी कहाँ है? माँ मैं आपको लेके चलता हूँ। चल माँ आराम से, कुछ नहीं होगा प्रज्ञा दी को। चल माँ, कुछ प्रज्ञा का फोन।
हाँ प्रज्ञा जी बोलिए। तुम पहुंच गई क्या? जी प्रज्ञा जी, मैं तो कब से यहीं पर हूँ। ये आवाज तो। प्रज्ञा जी, मैंने आपको कहा भी था कि लेट मत होइएगा। फिर भी आप अभी तक नहीं पहुंची। मैं आपका यहीं पे वेट कर रही हूँ। और हाँ, अब आप अकेली आ रही हैं ना? एक ही बात बार बार क्यों बोल रही? कोई तो गड़बड़ है, पूछूं या नहीं? लेकिन माँ कभी गलत नहीं हो सकती। अगर उनकी सोच सही है तो मैं ये रिस्क ले ही लेती हूँ। हाँ, हेलो प्रज्ञा जी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तनु, मैं जानती हूँ तुम तनु ही बोल रही हो और तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मैंने तुम्हारी आवाज को बिल्कुल सही पहचाना है। आप ये कैसी बात कर रही हैं प्रज्ञा जी? बात तो मैं तुम ही से कर रही हूँ तनु। क्या है ना तनु, अक्सर ऐसा हो जाता है जब हम नर्वस होते हैं ना, तो हम कई बार भटक जाते हैं। और तुम तो अपना पूरा रास्ता ही भटक चुकी हो। अब वो नहीं तनु, अब ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं। अब तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वो भी फेस टू फेस। तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है, फिर भी मैं वहाँ आऊंगी। सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं वहाँ आने की हिम्मत कर सकती हूँ तो तुम भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और वहाँ से कहीं मत जाना, क्योंकि मैं वहाँ आकर देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट क्या प्लान कर रही हो। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब सामने सामने बात होगी। ये पहली बार हुआ है कि कोई मेरी नजर से बचकर निकल गया। ये तनु ना, अगर उस रेड लाइट पर रुक जाती तो आज उसका वो राज मेरी मुट्ठी में होता। फिर मैं उस राज के बदले उसे ब्लैकमेल करती और वो राज मैं प्रज्ञा को बता देती और उससे बहुत सारी रकम वसूल करती और फिर मैं ऐश की जिंदगी बिताती और मैं जो तनु को कहती तनु को वही करना पड़ता। अरे 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 क्या हुआ, कैसे गिर गई? दासी, देखी ना, यहाँ पर किसी ने पानी गिरा दिया था, मेरा पैर फिसल गया। पैर में बहुत मोच आई है, प्लीज अपना हाथ दीजिए ना, मुझे उठाइए। तू गिर गई है, इसका मतलब तू किसी के बारे में बुरा सोच रही थी, इसलिए माता रानी ने तुझे गिरा के सजा दी है। अब तुझे माता रानी ने सजा दी है, इसका मतलब तू सचमुच गिरी हुई है। नहीं दासी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसे माता रानी गिरा दे उसे भला कौन उठाए? मैं तो चली, मुझे बहुत काम है। तो ये कोई टाइम है क्या प्रवचन देने का? मजा आया? हंस क्यों रही हो मम्मी जी? हाथ दो, मुझे उठाओ प्लीज। मैं क्यों उठाऊं? अरे सुबह जो तू काम छोड़ के गई थी ना, वो काम मैं अभी तक खत्म नहीं कर पाई हूँ। और वैसे भी सवारी अपने सामान का खुद ख्याल रखे, समझी तू? अब पड़ी रही यहीं पे, मैं तो चली। अच्छा, सवारी अपने सामान का ख्याल खुद रखे। कभी ये मोती नीचे गिरी ना तो उसके आसपास में तेल गिरा दूंगी, जिंदगी भर फिर वहीं बैठे रहना फिसलते हुए। सॉरी माता रानी, अब से ना मैं कभी किसी के बारे में ना बुरा बोलूंगी ना बुरा सोचूंगी। अभी तो उठा दीजिए प्लीज। हे माता रानी, बस हमें टाइम से पहुंचा देना। कहीं देर हो गई तो एक बेटी पहले ही खो चुकी हूँ, दूसरी बेटी के साथ ऐसा मत होने देना। अगर मेरी प्रज्ञा को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ दी का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं। आप टेंशन मत लीजिए माँ, कुछ नहीं होगा दी को। हे माता रानी, जब तक हम न पहुंचे ना, प्रज्ञा को भी वहां मत पहुंचने देना। तनु से दूर ही रखना। क्या करूं, बाहर जाऊं या नहीं? अगर तनु ने मुझे मारने का प्लान बना रखा हो तो? पर जाना तो पड़ेगा। अगर नहीं गई तो मुझे तनु के खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा। अगर ये खतरा उठा के ही मेरा इनसे मिलना लिखा है तो मैं ये खतरा जरूर उठाऊं।
क्या करूं? ये तनु तो कहीं दिख ही नहीं रही। सब सही जा रहा है। अब प्रज्ञा को कोई बचा नहीं सकता। अब तक तुम मुझे अपने दिमाग से हराती रही, पर अब अपनी बेवकूफ़ी से हारने वाली हो। यहाँ आके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी प्रज्ञा। तुमने आज तक मेरे साथ जो जो किया उसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है, वो मौत जिसे तुम खुद गले लगाने आई हो। तुमने लास्ट मिनट में मेरी शादी रोकी थी ना, पर आज यहाँ लास्ट मिनट पे कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हें मार कर ही मेरा अभी से मिलना लिखा है। और अब अगर अभी भी चाहे तो वो ये सब कुछ होने से नहीं रोक सकता। प्रज्ञा मेरी बच्ची, हट जा तू वहां से। इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था। इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सच ही बोल देती। मुझे पता भी होता ना कि तुम मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो तो भी मैं यहाँ आ ही जाती। क्या है प्रज्ञा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हिम्मत दिखाना और बेवकूफ़ी दिखाने में फर्क पता है मुझे। तुमने यहाँ आके हिम्मत नहीं दिखाई है, बेवकूफ़ी दिखाई है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गई। किस्मत नहीं, मेरी माँ मेरे साथ थी इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे साथ अब कोई नहीं है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा दिनों तक खैर नहीं मना पाओगे। जैसे निखिल सड़क पे पड़ा है ना, एक दिन तुम भी कहीं यूं ही सड़क पे पड़ी होगी। ओह रियली? कैसे करोगे ये सब कुछ? अभी तो जाके सब कुछ सच बता दोगी कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। सबूत क्या है तुम्हारे पास? ओह आई एम सॉरी, तुम्हारे पास सबूत नहीं, तुम्हारे पास तो गवाह है, तुम्हारी माँ। अब तो वो बोलने भी लगी है। पर क्या है कि तुम्हारी माँ की आवाज कोई आकाशवाणी नहीं है कि जब जो बोलेंगी सब यकीन कर लेंगे। और प्रज्ञा, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है कि अगर अभी के सामने तुम्हें मुझे धोखेबाज साबित करना है तो तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि ये बच्चा अभी का नहीं है, किसी और का है। वेल आई नो कि तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ सबूत ही ढूंढने आई थी। जैसे तुम अपनी कोशिश कर रही हो वैसे मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो और मैं तुम्हें इस दुनिया से हटाना चाहती हूँ। तुम्हें अभी की लाइफ से हमेशा के लिए निकाल देना चाहती हूँ। वैसे ये सब कुछ करने के लिए मुझे तुम्ही ने मजबूर किया और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। रास्ता छोड़ा है ना, सही रास्ते पर चलो तनु। इनका पीछा छोड़ दो और अपने होने वाले बच्चे के असली पिता के साथ एक नई लाइफ शुरू करो ना। मेरी लाइफ वहाँ पे है प्रज्ञा जहाँ पे तुम रह रही हो। अभी मेरा है जिसे तुम अपना पति बना के बैठी हो और अभी हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करता था।
और तुम तो प्यार नहीं करती ना उनसे। अगर प्यार करती तो ये बच्चा उनका होता आज। क्यों हो उनके साथ? पैसों के लिए? मुझसे ले लो, जितने चाहिए उतने पैसे ले लो, लेकिन प्लीज प्लीज हम दोनों के बीच से चली जाओ। अभी मेरा है, वो घर भी मेरा है, और मुझे ना तुम्हारे खैरात में बटे हुए पैसे नहीं चाहिए। मुझे वो सब कुछ चाहिए जिसपे मेरा हक है। हक तुम्हारा किसी चीज पर नहीं है तनु, ना इन पर, ना इनके पैसों पे। मिलेगा तुम्हें वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। इस वक्त तो तुम्हें अपनी किस्मत पर खैर मनाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का पुलिस केस नहीं फाइल कर रही। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे इरादे चाहे कितने भी बुरे हैं, उससे मेरा कुछ अच्छा ही हुआ है। माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम अगर उनसे सच कह भी देंगे तो तनु झूठ बोल देगी कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो उनके सामने नाटक करेगी और उनके सामने प्रूव कर देगी कि हम झूठ बोल रहे हैं और वो सच बोल रही है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसका वो बच्चा ही इनकी कमजोरी है। उसी बच्चे का इस्तेमाल करके वो हमेशा उन्हें इमोशनल कर देती है, और वो हमेशा उस तनु पर विश्वास करते हैं। वो जानती है कि सिर्फ सबूत ना होने की वजह से मैं चुप बैठी, इसलिए तो उसने सबूत का लालच देके मुझे यहाँ बुलाया। मुझे पता था, फिर भी तू यहाँ आई। मुझे पता चल गया माँ। मेरी इनसे बात हुई और इन्होंने बताया कि तनु ने झूठ बोला कि कोई डॉक्टर की बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट थी जो कैंसिल हो गई। तभी मुझे तनु पर शक हो गया कि वो जरूर मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही। मुझे पता है ना वो कैसी औरत है, वो कुछ भी कर सकती थी तुझे, फिर भी तू यहाँ आ गई। दी, आप जानती थी कि तनु आपको मारना चाहती है, आप फिर भी यहाँ क्यों आई? नहीं पूरा, बस कुछ नहीं सुनना है मुझे। बहुत बड़ी हो गई है ना तू, सब फैसले खुद ले लेगी। डोंट वरी मैम, अब आपके हस्बैंड का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तब तक आप एक काम करिए, वहाँ डेस्क पर जाकर FIR दर्ज करवा दीजिए, और हाँ, उसकी एक कॉपी यहाँ रिसेप्शन पर भी जमा कर दीजिए। तब तक मैं इनका एडमिशन पेपर तैयार करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आपने एज नहीं बताई। 29। मैम एड्रेस। ये गायनेक का डिपार्टमेंट कहाँ पर है? रिसेप्शन पे पूछ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, जया राठौड़ का कैबिन कौन सा है? शी इज अ गायनेक। देखो, शायद चला गया हूँ। वो गायनेक है तो आपको उनसे क्यों मिलना है? तो एक्चुअली मेरी वाइफ ने उनसे अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन वो नहीं आ सकी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। आप लोग बता रहे हैं, मैं खुद ही ढूंढूं। आप ऐसा करिए, इधर से जाइए आप, देन लेफ्ट हो जाइएगा, फर्स्ट फ्लोर पे उनका 4th कैबिन है। थैंक यू। देखो, शायद चला गया हूँ। हाँ, चला गया। पर किसके लिए आया होगा? दादी या तासी के लिए आया होगा। पर अच्छा हुआ जो उसने मुझे नहीं देखा, वरना बेमौत मारी जाती आज। एक झूठ पकड़ा जाता तो मेरे सारे सच सामने आ जाते। इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना इसका एक्सीडेंट होता, ना मैं इसे यहाँ लेके आती। वहां बाहर मैंने इसको खुद का हस्बैंड बता दिया, और यहाँ मेरा वुड भी हस्बैंड आ गया। पर कोई नहीं तनु, अब जल्दी से इसे इसकी जगह पहुंचा और निकल यहाँ से।
अभी तुम यहाँ? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही? अभी वो मैं इधर उधर क्या देख रही हो? किसी के साथ आई हो? वो पर्स कहाँ गया? यही पड़ा था। I'm sure मैंने उस पर्स को यहीं पर देखा था, लेकिन अब पर्स यहाँ पर है नहीं। देखा, कहा था ना तन्नू से, I'm always right. ये स्ट्रेचर पे कौन लेटा है? Sorry. Oh my God! Abhi the rockstar! Oh my God! Can I touch you, please? Where? Here. Oh my God! Sir, आप यहाँ? हाँ, मैं वो पूजा करने आया था। You know sir, मैं आपको बहुत बड़ा फैन। Yeah. Completed fan. Yeah. पता चला। बहुत बड़ा फैन सर। You know sir, मैं आपके सारे कॉन्सर्ट्स देखता हूँ एंड आपके सॉन्ग्स, मुझे आपके सारे सॉन्ग्स बहुत पसंद है सर। एंड स्पेशली दैट लव हैप्पी लव Sounds so good. Okay. सर आपका न्यू सॉन्ग कब आ रहा है सर? आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। जब आएगा ना तुम्हें भी पता चल जाएगा। Excuse me now. सर एक सेल्फी प्लीज। Of course. Come on, quickly. क्या कर रहा है? और किसे कर रहा है? मुझे कर रहा है, कैमरा को कर रहा है, हवा में कर रहा है? किस लिए किस कर रहा है? सॉरी जाने का मन तो नहीं मगर जाना पड़ेगा। गो गो। बाय। ये मेरे फैंस भी ना कहीं भी पहुंच जाते हैं। जी आप चल रही है। अपने बेटा जी से बात करने का इतना मन कर रहा था कि इतनी सेवा कराई ना मैंने तुम लोगों की। सच में कितनी सेवा की, तुम्हारे घर पर रही और अब सोचा बस बहुत हो गया, बड़ी सेवा करा ली, अब खड़ी हो जाओ। और आवाज भी दी तो भगवान जी से बोला और भगवान जी ने चमत्कार कर दी। कमाल कर दिया सच में। अरे ये देख रही हो? सरला आंटी ठीक हो गई? अपनों की दुआओं से ठीक हो गए बेटा जी, वरना गैरों ने तो अब आप यहाँ कैसे बेटा जी? अरे वो आंटी जी, ये इनके जो गायक है ना, वर्ल्ड फेमस जया राठौर, जया राठौर, तो उन्हीं से मिलने आए थे। तो मुश्किल से अपॉइंटमेंट देती है, तो आज अपॉइंटमेंट थी तो उन्हें मिलने आए थे। हाँ, अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहा। अरे नहीं, यहाँ पर नहीं, एक्चुअली वो एक फ्लोर नीचे है। यहाँ पर ये अपना बैग भूल गई थी तो वही लेने आया था। ये पीछे पीछे आ गई, छोड़ती नहीं है ना कहीं पर, है ना? क्या वो निखिल है ना? रखिया, इसका मतलब तनु निखिल को लेकर यहीं आई और इसे छुपा रही। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मैं समझी नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, भगवान कोई चमत्कार करेंगे। आज कितना अच्छा दिन है, भगवान ने मेरी आवाज लौटा दी, मुझे चलने की ताकत वापस दे दी और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। तनु आज पकड़ी जाएगी, तू देखना। उसने तुझे साइन चौक पे बुलाया। हाँ, और अपॉइंटमेंट भी इसी हॉस्पिटल के लिए। अभी भी यहीं आया और निखिल को लेकर भी वो यहीं आई है। इसका मतलब ये है कि भगवान चाहते हैं कि सचमुच में आज अभी को सब पता चल जाए और तुझे सब सबूत मिल जाए। हाँ, लेकिन ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। नहीं प्रज्ञा,
ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सब भगवान का रचा हुआ खेल। तूने बहुत परीक्षा दे ली बेटा। अब भगवान भी चाहते हैं कि तू जीत जाए और तुझे तेरा अभी वापस मिल जाए। वो चाहते कि सब ठीक हो जाए और इसीलिए उन्होंने ये सब खेल रचा। सब यही है और अभी भी अब कोई गलती नहीं होगी। अब सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये देखा क्या हो रहा है ये पता नहीं। एक्सक्यूज मी। अरे पता नहीं ये क्या हो रहा है। पेशेंट की वाइफ नहीं आई, मिसेस तनुश्री। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं। एक्सक्यूज मी, आपने इस पेशेंट की वाइफ को देखा? तनुश्री? हाँ तनुश्री। वो नीचे रिसेप्शन पे फॉर्म फिल करवा रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से पेशेंट को लेके भाग गई। पेशेंट तो मिल गया पर वो पता नहीं कहाँ चली गई। वहाँ पे डॉक्टर और कांस्टेबल दोनों उनका वेट कर रहे हैं। तनु इसकी बीवी है ना? हाँ वही जो मॉडल है तनुश्री जी। देखिए फॉर्म में उन्होंने इस पेशेंट की बीवी बताया खुद को। वो तो यहाँ गई है। वो गायनेकोलॉजिस्ट है ना, डॉक्टर जया राठौड़, उनके रूम में गई है। मैं अभी जाके कांस्टेबल को बोलती। ये लोग भी ना। सुनो, वो कांस्टेबल को ना सीधा तुम डॉक्टर जया राठौड़ के कमरे में भेज दो। हाँ मैं अभी आती। माँ आप सुनो, अब भगवान इतना कुछ कर रहा है तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा कर दूं। मैम सुनिए, तनुश्री मैम आप सुन क्यों नहीं रही? मैम एक सेकंड। मैम क्या है? मैम कैसी लेडी हैं आप? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। पहले तो आप बहुत गुस्सा कर रही थी जब आपके पति को एडमिट नहीं किया जा रहा था। जब उनको एडमिशन मिल गया तो आप ऐसे उन्हें अकेला छोड़ के चली गई। किसका हस्बैंड? क्या बोल रही हैं आप? कैसी बातें कर रही? अभी 10 मिनट पहले तो आप यहाँ आई थी अपने हस्बैंड को लेके। इनका एक्सीडेंट हो गया, प्लीज इन्हें एडमिट कर लीजिए, FIR बाद में करवा लूंगी। जब डॉक्टर ने भी आपकी बात मान ली तो आप ऐसे बात करेंगे और आप अपने पति को लेके पता नहीं कहाँ चलेंगी। कांस्टेबल कब से आपका वहाँ वेट कर रहा है। नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी होने वाली वाइफ है और हम यहाँ पर गायनेक से मिलने आए थे, किसी कांस्टेबल से नहीं। सर मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ। हम हर केस का अच्छे से ध्यान रखते हैं और ये तो पुलिस केस है। इन्होंने इतनी बहस की थी FIR के लिए, मैं इनका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ। इन्होंने फॉर्म पे सिग्नेचर भी किए। आप चाहे तो उस फॉर्म में इनके सिग्नेचर भी देख सकते हैं। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? हाँ देखो ना, नर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इन्हें लग रहा है कि तनु अपने साथ किसी आदमी को लेकर आई थी जो घायल था और उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था। और नर्स का कहना है कि तनु कह रही थी कि वो तनु का पति है। क्या? हस्बैंड? एग्जैक्टली। देखा कैसे चौंक गई? क्योंकि इसे भी पता है कि ये सच नहीं हो सकता। आप अगर चाहे तो एक बार जाकर अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। आप चल के फॉर्म चेक कर लीजिए। कमाल है यार। अब चलिए ना, देखिए अगर इन्हें कोई कंफ्यूजन है उसे दूर करने में हर्ज क्या है। कभी कभी हमें भी तो इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, प्रज्ञा बिल्कुल सही कह रही है। हम सबकी तसल्ली हो जाएगी और फिर तन्नू भी तो टेंशन लेना कम कर देगी है। हाँ मुझे भी लगता है हमें जाकर एक बार इनकी कंफ्यूजन दूर कर देनी चाहिए। चलो अब आंटी कह रही है तो चल ही लेते। अब फंस गई मैं। अभी ने वो फॉर्म पढ़ लिया और साइन देख लिए तो आज मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। निखिल भी नहीं, वो तो खुद बेहोश पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? तुम्हारी गेम ओवर तनु। जो प्लानिंग तुम मेरे अगेंस्ट शुरू कर रही थी वो तुम पर आकर खत्म हो रही। तो इससे पहले कि तुम्हारा फॉर्म तुम्हारी पोल खोले, खुद अपने गुनाह कबूल कर लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।